इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का मस्तिष्क कहे जाने वाले सरगुजा लोकसभा सीट पर भी इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। तो चलिए आज नजर डालते हैं सरगुजा लोकसभा सीट पर। इंडिया टाउन न्यूज आज आपको बताने जा रहा है सरगुजा लोकसभा सीट का सियासी समीकरण हमारे संवाददाता शैलेश सिंह की इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट एसटी आरक्षित सीट है। देश की आजादी के बाद यहाँ 17 बार चुनाव हो चुके हैं और 18वीं लोकसभा के लिए अब 7 मई को चुनाव होने हैं। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद 1952 और 1957 के चुनाव में 2 सांसद चुने जाते थे, एक सामान्य वर्ग से और दूसरा एसटी वर्ग से। लेकिन 1962 के चुनाव से पहले परिसीमन हो गया और सीटों का आरक्षण हो गया। 2 सांसद बनने की परंपरा पर विराम लग गया। में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,02,941 मतदाता हैं। ये आंकड़े मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार है। इसके मुताबिक कुल 1,71,229 युवा मतदाता हैं, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 20,078 एवं 20 से 29 आयु वर्ग के कुल 1,51,151 मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। भारतीय जनता पार्टी की रेणुका सिंह 2019 में यहां से सांसद बनी थी। बात करिए 2024 लोकसभा की, तो इस बार भाजपा ने रेणुका सिंह को छोड़कर चिंतामणि महाराज पर भरोसा जताया है। बता दें कि 20 सालों से सरगुजा लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार अच्छी खासी रणनीति बनाई है और इस बार अपने प्रत्याशी को महिला के रूप में मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने शशि सिंह पर भरोसा जताकर सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी उन्हें चुना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की रेणुका सिंह ने कांग्रेस के खेलसाई सिंह को हराया था। वहीं 2014 में भाजपा के कमल भान सिंह मरावी ने यहां से चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस के रामदेव तिर्की को शिकस्त दी थी। बता दें कि सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की रेणुका सिंह ने कांग्रेस के खेलसाई सिंह को 1,57,873 वोटों से हराया था। रेणुका सिंह को 6,63,711 यानी 52% वोट मिले थे, जबकि खेलसाई को 5,05,838 यानी 40% वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आशा देवी पोया रही थी। आशा देवी को 24,463 वोट मिले थे। सारी रूप से करने का प्रयास किया। वहाँ एक पिलखा क्षीर के रूप में स्थापित है और उसमें डेयरी फार्म के रूप में डेवलप किया गया है। इस प्रकार का करोड़ों रुपया का वहाँ उसको स्थापित किया गया है। रोड, पुल पुलिया का और बिजली का काम वहाँ भी अच्छा हुआ। इस प्रकार का पूरे क्षेत्र में हमने जितने भी काम किए जनता के हित के लिए किए। 2014 में भाजपा के कमल भान सिंह मरावी यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के रामदेव तिर्की को 1,47,236 वोटों से शिकस्त दी थी। कमल भान सिंह मरावी को 5,85,336 वोट तो वहीं रामदेव तिर्की को 4,38,100 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के धर्मजीत सिंह मरकाम रहे थे। धर्मजीत को 21,633 वोट मिले थे। 1952 में सरगुजा लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहां कुछ वर्षों तक कांग्रेस का कब्जा रहा।
1952 से लेकर 1971 तक की अगर हम बात करें तो सरगुजा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, लेकिन 1977 में यहां से जनता पार्टी के सांसद चुने गए थे। उसके बाद कभी भाजपा के सांसद होते थे तो कभी कांग्रेस के, लेकिन 2004 से लेकर अभी तक 20 सालों तक समय बीत गया, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बना कर रखा है और सरगुजा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद चुने जा रहे हैं। सरगुजा लोकसभा में अंबिकापुर, सीतापुर और लुंड्रा विधानसभा शामिल है। इसी तरह सूरजपुर जिले के प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा इसमें आते हैं। बलरामपुर जिले के सामरी और रामानुजगंज विधानसभा भी सरगुजा लोकसभा का ही हिस्सा है। यहाँ एसटी वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। लोकसभा सीट में करीब 65% से अधिक मतदाता एसटी वर्ग के हैं। एसटी में भी गोंड समाज की बहुल्यता है। इस वजह से यहाँ ज्यादातर गोंड समाज के प्रत्याशी ही सांसद रहे हैं। जातिगत समीकरण देखा जाए तो यहाँ कंवर समाज के मतदाता सबसे अधिक हैं, लेकिन गोंड समाज में एकजुटता के कारण यहाँ इस गोंड समाज के ही प्रत्याशी सांसद बनते रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मस्तिष्क कहे जाने वाले सरगुजा लोकसभा सीट पर अगर हम मुख्य मुकाबले की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस से शशि सिंह को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 20 साल से लोकसभा सीट, जो सरगुजा लोकसभा सीट है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो किला कहा जाता है सरगुजा लोकसभा सीट, क्या उसे कांग्रेस भेद पाएगी, यानी कि शशि सिंह उसे भेद पाएंगी? ये तो आने वाले परिणाम में ही पता चलेगा।